नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बातचीत जो है वो फ्रीक्वेंट होता है। अगर आप बार बार ट्रांसलेट करके रिस्पांस करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर ब्रेन ब्लॉक कर जाएगा। ठीक, इसका सलूशन है, हम लोग जो भी बातचीत करते हैं उसमें 100-200 ऐसी लाइनें होती हैं जो बार बार इस्तेमाल होती हैं और इन्हीं से बाकी सारे सेंटेंस बनते हैं। अगर ये आपको रट गए और प्रैक्टिस में आ गए तो आपको स्टार्ट करने या रिस्पांस करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप एक बार रिस्पांस कर दिए या बातचीत स्टार्ट कर दिए तो आगे की चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक होती जाएंगी। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। देखिए, इस तरह के एग्जांपल आप बहुत देखे होंगे। इसमें आपको दूसरे बंदे की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको दूसरे बंदे की भी ज़रूरत नहीं है और प्रैक्टिस के लिए अलग से एकांत जगह की भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं जैसे बताता हूँ वैसे करते जाइए। प्रैक्टिस के लिए क्या है, आप ये PDF खोलिए अपने फ़ोन पे, मास्क लगाइए और रास्ते में कहीं आना जाना है तो चलते चलते जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बस प्रैक्टिस कर जाइए। 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको और एक तैयार हो जाएगा। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है दो भाइयों की आपस में बातचीत है जो अपने दुकान पे काम करते हैं और एक कस्टमर का फ़ोन आता है। यहाँ पर क्या करना है आपको, दो भाई हैं प्रदीप और संदीप। आप यहाँ पे प्रदीप बन जाइए, प्रदीप बन के स्टार्ट कीजिए, संदीप बन के रिस्पांस कीजिए। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना। अब आप प्रदीप बन जाइए और पहले पूरी लाइन पढ़िए। देखिए, आई हैव अ वेरी एंग्री कस्टमर ऑन द फोन। ये जो लाइनें देख रहे हैं अंडरलाइन की हुई हैं, ये बार बार आती हैं। ये बार बार ऑन द फोन ऐसे ही आएगा, आई हैव ये बार बार आएगा। बस हैव की जगह हैड हो जाएगा पास्ट टेंस के लिए। तो आई हैव अ वेरी एंग्री कस्टमर ऑन द फोन। अब आपको इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है। अब आप प्रदीप बन जाइए और मान लीजिए संदीप आपके सामने खड़ा है। ये जो अंडरलाइन है इसी की बार बार प्रैक्टिस करना है। आई हैव अ वेरी एंग्री कस्टमर ऑन द फोन। आई हैव अ वेरी एंग्री कस्टमर ऑन द फोन। तो वेरी एंग्री कस्टमर की जगह देखिए कुछ भी हो सकता है सिचुएशन के अनुसार से। ऑन द फोन ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो ये पूरी फ्रेज रटे जाते हैं या पूरे सेंटेंस आई हैव अ ऑन द फोन। अब इसको अलग अलग तोड़ के नहीं रटे जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस भी करिएगा तो एक साथ आई हैव अ वेरी एंग्री कस्टमर ऑन द फोन। अगर आप पूरा लाइन पढ़ करके एक साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो कुछ मिस हो जाएगा, फिर से कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो एक को फ्रेज वाइज फ्रेज आपको प्रैक्टिस करना। आप संदीप बन जाइए, संदीप बन के रिस्पांस कीजिए, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ऐसे बोलिए, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। बस अगर आपको एक प्रैक्टिस में आ गया तो सिचुएशन में अपने आप निकल जाएगा और आपको हेजिटेशन भी नहीं होगा और ना आपको सोचना पड़ेगा, ये अपने आप निकल जाएगा। तो इसी की प्रैक्टिस करना है बोल के। मान लीजिए आप संदीप को रिस्पांस करो, द कस्टमर सेज ही वांट्स टू रिटर्न हिज रेफ्रिजरेटर। द कस्टमर सेज ही वांट्स टू रिटर्न हिज रेफ्रिजरेटर। अब देखिए, द कस्टमर सेज ये हमेशा आएगा, द कस्टमर की जगह हो जाएगा फादर सेज, ब्रदर सेज। ठीक है, ही वांट्स टू ये हमेशा आता ही है, ही की जगह दे वांट टू, सी वांट्स टू, यही आएगा। ये बार बार आते हैं और सिचुएशन के अनुसार आप अपने आप चेंज कर लेंगे। अगर ये प्रैक्टिस में रहेगा तो अगली चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी। रिटर्न हिज रेफ्रिजरेटर, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है सिचुएशन के अनुसार। ठीक है, तो ये दोनों की प्रैक्टिस करनी है आपको। कैसे प्रैक्टिस करनी है, मान लीजिए आप संदीप को रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो चलते चलते आप रास्ते में मास्क लगा के PDF खोलिए, इसको देखिए और ऐसे प्रैक्टिस कर जाइए। द कस्टमर सेज ही वांट्स टू रिटर्न हिज रेफ्रिजरेटर। अब अगर आप पूरा लाइन रट करके प्रैक्टिस करेंगे तो भूल जाएंगे और निकलेगा भी नहीं। अब आप फिर से संदीप बन जाइए और इसकी लाइन देखिए, वाई व्हाट्स रॉन्ग विथ इट, या व्हाट्स रॉन्ग विथ इट, या तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए ऐसे, वाई व्हाट्स रॉन्ग विथ इट, या एक साथ कर दीजिए। 4-5 वर्ड के हैं, एक बड़े वर्ड है नहीं। ठीक है, ये हमेशा बार बार ही इस्तेमाल होंगे तो इसको आप रट जाइए। कैसे, वाई व्हाट्स रॉन्ग विथ इट, वाई व्हाट्स रॉन्ग विथ इट। अब आप फिर से प्रदीप बन जाइए और आंसर कीजिए। ठीक है, ही सेज इट डजंट वर्क एनी मोर। देखिए ये आया ना, ही सेज, द कस्टमर सेज ही सेज इट डजंट वर्क एनी मोर, इट डजंट वर्क एनी मोर। या तो ये पूरा आप रट जाइए या फिर ऐसे इट डजंट वर्क, ये बार बार आएगा। इट डज एनी मोर आप चाहे तो हटा भी सकते हैं तो सिंपल करने के ही। अब आप फिर से संदीप बन जाइए और आंसर कीजिए। ये पूरी लाइन पढ़िए पहले। डिड यू टेल हिम वी वुड ट्राई टू फिक्स इट फॉर फ्री। देखिए, डिड यू टेल हिम वी वुड ट्राई टू फिक्स इट फॉर फ्री। ये फ्रेज वाइज करिए, पूरा सेंटेंस रट करके बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। डिड यू टेल हिम वी वुड ट्राई टू फिक्स इट फॉर फ्री।
अब देखिए ये जो दो दो लाइनें के फ्रेज हैं ये हमेशा एक साथ ही इस्तेमाल होती हैं लगभग, इन्हीं को ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये ऐसे वर्ड रट गए तो सिचुएशन में आप आगे भी बात करना होगा तो ऐसे दो दो वर्ड या तीन तीन वर्ड के फ्रेज जो है जोड़ते जाएंगे और बात कंटिन्यूअस होता जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ। ये लेक्चर 2 पार्ट में कराए जाएंगे। पहले पार्ट में एक ऐसे ही लेसन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और दूसरे पार्ट में ग्रामर बताए जाएंगे। ग्रामर सिर्फ आपको उतने ही बताए जाएंगे जितना आपको बोलने या लिखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। डीप ग्रामर नहीं बताए जाएंगे। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोग एक्सेंट की बात करते हैं। आपने देखा होगा जो यूपी पूर्वांचल या बिहार के होंगे वो वैल्यू को अक्सर वैल्यू बोलते हैं। देखिए वो गलत नहीं बोलते हैं। एक कहावत है, परख परख पर पानी बदले 4 परख पर बानी। तो लोकल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस आता है। इंग्लिश देखिए कितने वास्ट एरिया में बोला जाता है, बहुत बड़े एरिया में बोला जाता है। हर देश के लोगों में रीजनल लैंग्वेज का इफेक्ट आता है। आप चाहे तो एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं। इधर एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ये यहाँ पे है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ व्हाट बोलिए चाहे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट बोल दीजिए या फिर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अब बोल के निकल जाएंगे, कोई नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जैसे इज है, इज से ई है तो लो पिच में है, अगर हाई पिच में जाते हैं तो टंग ट्विस्ट होता है, ठीक है। तो इज की जगह आप अगर एज बोल दें व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, देखिए कोई दिक्कत नहीं आया, कोई पकड़ नहीं पाएगा और सेकेंड वर्ड में ट्रांजिशन के टाइम आपका टंग ट्विस्ट नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ईट को इट बोल सकते हैं, ठीक है। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं, कोई नहीं पकड़ पाएगा। देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो वैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा शुरुआती दौर में खास तौर से, क्योंकि अगर आप बोल के निकल जाएंगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। अगर आप वहाँ पे क्लच लगा के गियर चेंज करने लगेंगे, टंग ट्विस्ट हो जाएगा तो आपकी गलतियाँ पकड़ाने लगेंगी। तो जल्दी से जल्दी बोल के निकल जाएंगे, कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो ये तो इंट्रोडक्शन क्लास रहा। इसी के साथ साथ आपको ग्रामर भी चैप्टर वाइज करा दिए जाएंगे। 12 मिनट के लेक्चर होंगे, 6 मिनट में एक ऐसे कराए जाएंगे और 6 मिनट के ग्रामर, ठीक है। आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये PDF आपको मिल जाएगा, फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है नीचे। आप बस ये PDF खोलिए अपने फ़ोन पे, कहीं आना जाना है बस चलते चलते प्रैक्टिस कर जाइए। 10 से 15 मिनट लगेंगे, एक हो गए। अगर ऐसे 30-40 भी प्रैक्टिस कर लिए ढंग से तो आपको बात स्टार्ट या रिस्पॉन्स करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो प्रैक्टिस में आ जाएगा और फटाफट निकलेगा, ठीक है। एक बार स्टार्ट या रिस्पॉन्स कर दिए तो आगे की चीज़ें अपने आप होती जाती हैं, ऑटोमेटिक होती जाती हैं।